ये सरकार जाएगी। कौन सी सरकार जाएगी? ये जो सरकार मोदी राहुल गांधी सरकार में, अब भाई साहब की इतनी नॉलेज नहीं है। अब सरकार से मतलब क्या है? 24 में सरकार ये जाए वो जाए, गोल मोल बात क्यों कर रहे हैं? साफ क्यों नहीं करते? ये कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार जानी चाहिए, ये गोल मोल, ये सोच रहे हैं साफ और सब बेवकूफ बैठ। ये पढ़ा लिखा आदमी है और ये सारे अनपढ़ है। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार जाने के लिए भाई साहब वो इतना बड़ा सूरज है, ये छोटे छोटे जुगनू जो है ना वो उसके सामने कोई ठहरते नहीं, उसकी चमक के आगे भाई साहब ये फीके पड़ जाते हैं। ये जो ठगबंधन है ना, ये सब घोटालेबाज है। इन्होंने नाम ही इसीलिए रखा है, यूपीए का नाम हटा के जो अलायंस जो भी इंडिया नाम इसीलिए सिर्फ घोटाले छुपाने के लिए रखा है, ताकि लोगों को दिमाग से निकल जाए ये यूपीए ने सारे हर तरह के घोटाले किए और सारे स्कैमस्टर है, सारे स्कैमस्टर है। राहुल गांधी उसके हाथ में लाइन नहीं है, उसके हाथ में प्राइम मिनिस्टर की लकीर नहीं है, ना तो उसकी शादी होगी और ना वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लिख लो भाई साहब, आज कुली बन गए, मॉडल मैकेनिक बन गए, किसान बन गए। अभी थोड़े दिन बाद वो एनडीएमसी की ड्रेस डाल के ना, सैनिटेशन वर्कर की ड्रेस डाल के वो यहाँ झाड़ू लगाता हुए नजर आएगा यहाँ पर। हर हालत में मोदी जी आएंगे और आना चाहिए। वजह विकास है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सब दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? जो दिखाई दे रहा है बता रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। क्या क्या पहले नहीं था वो अब दिखाई दे रहा है। देश की प्रतिष्ठा सब जगह बनती जा रही है, पुल पहाड़ बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, क्या नहीं हो रहा है? भाईचारा तो राहुल गांधी दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो भारत जोड़ो टूटा कब है? भारत टूटा कब है जो भारत जोड़ रहे हो आप? भारत टूटा कब है जो जोड़ रहे हो? जो जोड़ा हुआ है भारत को जोड़ोगे क्या आप? नफरत से टूट गया, बेरोजगारी से टूट गया। वो कह रहा हूँ दिमाग में उनके कीड़ा कि ये टूट गया, सीट मिल जाएगी जुड़ जाएगा, सीट मिल जाएगी जुड़ जाएगा। आज एक मोदी के पीछे पब्लिक पड़ी हुई है, क्यों? इसको हटाओ, बीजेपी को नहीं हटाओ, मोदी को हटाओ। वो कह रहे नौकरियां नहीं निकल रही है, 2 करोड़ नौकरियां चले। तो इससे पहले नौकरी कितनी थी? मेरे 8 डिग्री ले रखी है, मेरे को कौन सी नौकरी मिल गई थी कांग्रेस के राज में? मैं भी कमा रहा था, मैं भी रिटायर हो गया हूँ, मेरे बच्चे भी कमा रहे हैं। तो नौकरी का ठेका क्या हर सरकार लेती है? मोदी कहते हैं मोदी सबको नौकरी दे देगा। विज्ञापनों में काम हुआ, जमीन पे काम। वो तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, 900 करोड़ 960 करोड़ रुपए लग गया है, वो कहाँ गया? फिर वो विज्ञापन में गया ना वो। अगर मोदी भी कर रहे तो क्या हुआ? की राजनीति तो शुरू से चलती आ रही इस देश के अंदर। अगर इसके बेजी गलत बोए गए, सरकार ही शुरू से नेहरू की बनी गलत है, सुभाष चंद्र बोस को एक साइड कर दिया, सरदार पटेल को एक तरफ कर दिया, मालवीय को मरवा दिया, यार अब फाइलें खुल रही है ना उनकी। तो ऐसे क्यों हुआ? अंग्रेजों ने अपने पिट्ठू बिठाने के लिए तो इनको आगे लाया गया है, तो रेवड़ी तो बढ़ेंगी। क्या मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, नहीं किया है? महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? मोदी सरकार को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है, कमी तो है नहीं है। जीडीपी कहाँ से कहाँ आ गई, हर चीज बढ़ती जा रही है। महंगाई कास्ट को 500-600 रुपए का सिलेंडर अब ये दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के अंदर। अब फ्री का अनाज दे सकते हैं, गरीबों को एक बेवकूफ बनाने की ये योजना है। तो कितने का अनाज है वो? 5 किलो 10 किलो दे दिया, कितने का? 200-300। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तो फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हैं। तो वो तो उन्होंने ही शुरू किया था, शुरू ही उन्होंने किया था। किन्होंने? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू किया था। तो फ्री की योजनाएं सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ना फ्री का राशन मिलना चाहिए, ना फ्री का पानी, ना फ्री का मिलना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर फैसला लिया है और केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को भी पूछा गया है, और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। ये पहले भी होना चाहिए, इनका बस चले तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म कर दें। जिसको जनता समर्थन देगी वही जीतेगा, यही एक बात है। जनता इस बार चेंज चाहती है। तो आज इस बार की क्या बात है? वो तो हर बार जनता जिसको समर्थन देगी वही जीतेगा। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, क्या मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, नहीं किया है? महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? मोदी सरकार को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है, कमी तो है नहीं है। जीडीपी कहाँ से कहाँ आ गई, हर चीज बढ़ती जा रही है। महंगाई कास्ट को 500-600 रुपए का सिलेंडर अब ये दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के अंदर, तो ये पहले भी दे सकते थे। अगर 500 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा था तो वो जन को दिया जा सकता था, नहीं दिया। अब फ्री का अनाज दे सकते हैं, गरीबों को एक बेवकूफ बनाने की ये योजना है। तो कितने का अनाज है वो? 5 किलो 10 किलो दे दिया, कितने का? 200-300। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तो फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हैं। तो वो तो उन्होंने ही शुरू किया था, शुरू ही उन्होंने किया था। किन्होंने?
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही शुरू किया था। तो फ्री की योजनाएं सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ना फ्री का राशन मिलना चाहिए, ना फ्री का पानी, ना फ्री का मिलना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर फैसला लिया है और केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को भी पूछा गया है और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। ये पहले भी होना चाहिए, इनका बस चले तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म। अच्छा, कौन कर देगा? जिसकी भी सरकार आई, केजरीवाल जी भी कर देंगे। केजरीवाल कहाँ से आ गया? इतनी सी सरकार, इतने बड़े दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री तो क्या कितने है दिल्ली? 2 करोड़ 140 करोड़ एक बराबर है। तो मतलब मोदी जी कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को? बिल्कुल आएंगे तो जरूर कर देंगे। अभी 9 साल में तो नहीं कर पाए, आने वाले साल में हर चीज क्या कहेंगे? मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देंगे, तानाशाही चल रही है, आप भाषा में नेता कर देंगे। बिल्कुल नहीं, कोई सरकार वो सुप्रीम कोर्ट को कोई खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसमें ठीक है फैसला उसका बदला जा सकता है, संसद में ला के कानून बदला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो तो बात सुन रही है। अरे वो कॉलेजियम बनेगा तो अंकल, अगर सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने वाली सरकार होती, सरकारें तो 1947 से चल रही, तो तभी खत्म कर देती। वो चीफ जस्टिस कमेटी के प्रेसिडेंट हो जाएंगे ना, या प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हो जाएंगे ना, या वो कांग्रेस के जो लीडर होंगे वो हो जाएंगे, कोई किसी एक को लेंगे ना, सबको लेंगे ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं नेता लोग, लीडर भी होता है, अपोजिशन लीडर भी होगा और भाई साहब जस्टिस भी होगा, और जो रूलिंग पार्टी होती है उसके भी आदमी होते हैं, और रूलिंग पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा होती है। तो भाई साहब खत्म करने का खत्म करना खत्म नहीं है। आपने खत्म नहीं कहा कि चाहे न्यायपालिका आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देंगे नेता, सरकार बनने नेता मैंने किसी सरकार का नाम तो नहीं लिया। तो सरकार बनने पे सरकार तो किसी न किसी की बनेगी, तो वही संविधान के अनुसार डायरेक्टली तो आप नाम ही ले रहे हैं। देखो संविधान के अनुसार ही तो चले, संविधान के अनुसार चले। जब भी तो राजीव गांधी ने देखो संसद में लाके वो शाहबानो का केस पलट दिया, अभी इन्होंने भी पलटा है, बीजेपी ने भी पलटा है जो ऑर्डिनेंस आई है दिल्ली की, ठीक है ना। तो ऐसा बात नहीं है कि न्यायपालिका अगर खत्म हो गई तो पब्लिक यहाँ तो त्राही मच जाएगी। हाँ, क्राइम का जो ग्राफ है वो तो हाइट पे पहुंच जाएगा, न्यायपालिका में कभी नहीं हो सकता है। संविधान अलग है, हर चीज अलग है, इन सबको जोड़ के एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। और इसके ऊपर जो प्रमुख हो, प्रधानमंत्री हो, अपोजिशन का हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, 5 चीफ जस्टिस है, एक नहीं है, चाहे चंद्रचूड़ जी हो 5, वो बेंच है पूरी, 5 3 2 1 जैसे जैसे केस होते हैं उनके अनुसार वो सुनवाई करते हैं। तो वही तो आप क्या कह रहे हैं, न्यायालय अपनी जगह चलेगा, सरकार अपनी जगह चलेगी। 2024 पे आपका क्या कहना है, कौन आएगा? भाई मैंने पहले ही कहा जो जनता आप न्यूट्रल बोल रहे हैं, वो तो हर कोई जानता है, कोई ना कोई तो जिसको जनता प्यार देगी जिसको वो आएगा। कोई आए नहीं आए, ये सरकार जाएगी। कौन सी सरकार जाएगी? ये जो सरकार मोदी राहुल गांधी सरकार में, अब भाई साहब की इतनी नॉलेज नहीं है। अब सरकार से मतलब क्या है, 24 में सरकार ये जाए वो जाए, गोल मोल बात क्यों कर रहे हैं, साफ क्यों नहीं करते ये कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार जानी चाहिए, ये गोल मोल, ये सोच रहे हैं साफ और सब बेवकूफ बैठ, ये पढ़ा लिखा आदमी है और ये सारे अनपढ़ हैं। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार जाने के लिए भाई साहब वो इतना बड़ा सूरज है, ये छोटे छोटे जुगनू जो है ना वो उसके सामने कोई ठहरते नहीं। उसकी जुगनू बता रहे हैं आपके नेताओं को, राहुल गांधी जुगनू है। इनको बोलने दो, इनको बोलने का क्या, उसकी चमक के आगे कोई नहीं रुकता, उसकी चमक के आगे भाई साहब ये फीके पड़ जाते हैं। ये जो ठगबंधन है ना, ये सब घोटालेबाज है, इन्होंने नाम ही इसीलिए रखा है जो यूपीए का नाम हटा के जो अलायंस जो भी इंडिया नाम, इसीलिए सिर्फ घोटाले छुपाने के लिए रखा है, ताकि लोगों को दिमाग से निकल जाए ये यूपीए ने सारे हर तरह के घोटाले किए और सारे स्कैमस्टर हैं। आप इनकी भी सुन लो। अभी इन्होंने कहा राहुल सरकार जाएगी। राहुल सरकार कहाँ है भैया? अरे तो तुम फिर अरे राहुल सरकार कहाँ है? मैंने कहा ये सरकार जाएगी, कहते राहुल की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान मोदी की सरकार है। राहुल की सरकार तुम्हारी जो राहुल की बच्ची खुची स्टेटों में है ना, वहाँ से जाएगी, स्टेटों से जाएगी, स्टेट में जो बोलिए। तो सेंट्रल में कौन आएगा, सेंट्रल में कौन आएगा? राहुल गांधी आ जाएंगे, कोई भी आए कोई भी आए नहीं आए, अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे, ममता बनर्जी आ जाएंगे, जबरदस्ती मुझे कोई यही नहीं तो कौन आएगा? कोई ना कोई तो आएगा। कौन आएगा, नाम तो बताओ। मैं बताता हूँ। नेहरू के बाद पूछते थे कौन,
इंदिरा के पास पूछते तो वो कौन? सबको पता है, नेहरू के बाद इंदिरा आएगी, इंदिरा के बाद राजीव गांधी आएगा, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी नहीं आया। शायद जब सीट खाली होगी अपना विकल्प ढूंढ लिया जाता है। राहुल गांधी आएगा, उसके हाथ में लाइन नहीं है, उसके हाथ में प्राइम मिनिस्टर की लकीर नहीं है, ना तो उसकी शादी होगी और ना वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लिख लो भाई साहब, आज कुली बन गए, मॉडल मैकेनिक बन गए, किसान बन गए। अभी थोड़े दिन बाद वो एनडीएमसी की ड्रेस डाल के ना, सैनिटेशन वर्कर की ड्रेस डाल के वो यहाँ झाड़ू लगाता हुए नजर आएगा यहाँ पर। वो अभी बड़ा कुछ बनना है यार उसने। यही भाई साहब जब वो नरेंद्र कुछ बनना तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? जब नरेंद्र मोदी है ना रकाबगंज गुरुद्वारे गया था तो कहते हैं ड्रामेबाजी कर रहा है, ये किसान आंदोलन है ना, किसानों को खुश करने के लिए ड्रामेबाजी कर रहा है। और आज ये कभी खेतों में जा रहा है, कभी वो स्कूटर ड्राइवर है, कभी वो कहीं जा रहा है। तो वही अगर नरेंद्र मोदी कर रहा है तो ड्रामेबाजी कर रहा है। आपके नेता टोली बैग उठा रहे हैं सिर पे। देश के प्रधानमंत्री है और सब आदमी को उनकी इज्जत करना चाहिए, लेकिन जो नीति होती है उसका तो विरोध करना चाहिए। मेरे मोदी जी से देश के प्रधानमंत्री सबको इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जो नीति हमें अच्छी नहीं लगती उसका विरोध करते हैं। अब कोई आए चाहे नहीं आए, तो कौन सी नीति नरेंद्र मोदी की अच्छी नहीं लगी? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी का विरोध नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनका विरोध नहीं और सबको उनको इज्जत करना चाहिए, ये कह रहा हूँ। तो 2024 में भी इज्जत हो ही जाएगी। हो जाएगी। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम शर्मा जी। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ। शर्मा जी क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या होगा? हर हालत में मोदी जी आएंगे और आना चाहिए। वजह विकास है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है, अगला सब दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? जो दिखाई दे रहा है बता रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। क्या क्या पहले नहीं था वो अब दिखाई दे रहा है। देश की प्रतिष्ठा सब जगह बनती जा रही है, पुल पहाड़ बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, क्या नहीं हो रहा है? नफरत की दुकानें भी तो तैयार हो रही हैं। नफरत की दुकान है, महंगाई की दुकान, बेरोजगारी। वो आपके दिमाग में नफरत की दुकान है, पब्लिक के दिमाग में कुछ नहीं है। पब्लिक के दिमाग में कुछ नहीं, नफरत की दुकान जो है उन लोगों की है जिनके दिमाग में फतूर का कीड़ा है। पब्लिक के दिमाग में क्या है? नहीं, पब्लिक के दिमाग में भाईचारा है, सही है, समझो। कुछ तो आदमी को दुकान चलानी है ना अपनी। भाईचारा तो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो टूटा कब है? भारत टूटा कब है जो भारत जोड़ रहे हो आप? भारत टूटा कब है जो जोड़ रहे हो? जो जोड़ा हुआ है भारत को जोड़ोगे क्या आप? नफरत से टूट गया, बेरोजगारी से टूट गया। वो कह रहा हूँ दिमाग में उनके कीड़ा कि ये टूट गया, सीट मिल जाएगी जुड़ जाएगा, सीट मिल जाएगी जुड़ जाएगा। आज एक मोदी के पीछे पब्लिक पड़ी हुई है, क्यों? इसको हटाओ, बीजेपी को नहीं हटाओ, मोदी को हटाओ। 50 आदमी कचरा इकट्ठा हो गया, मोदी को हटाओ और ये कोई नहीं कर। इसका मतलब क्या हुआ? उनके अंदर दिमाग में फतूर है और कुछ नहीं है। काम क्या करते हैं? मैं काम, अब तो मैं रिटायर हूँ, मेरी 75 साल की उम्र है। हाथ में एक कैन लेके जा रहे हैं इसके अंदर। हाँ, अब रिटायरमेंट की उम्र पे बच्चे तो काम कर रहे होंगे। हाँ, बच्चे काम कर रहे हैं मेरे। क्या काम करते हैं? एक मैनेजर है, एक अपना बाहर की तैयारी कर रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं नौकरियां नहीं निकल रही हैं, 2 करोड़ नौकरियां चल रही हैं। इससे पहले नौकरी कितनी थी? मेरे में 8 डिग्री ले रखी है, मेरे को कौन सी नौकरी मिल गई थी कांग्रेस के राज में? मैं भी कमा रहा था, मैं भी रिटायर हो गया हूँ, मेरे बच्चे भी कमा रहे हैं। तो नौकरी का ठेका क्या हर सरकार लेती है? मोदी कहते हैं मोदी सबको नौकरी दे देगा। हिसाब मांगा जा रहा है, 2 करोड़ नौकरी का है, 15 लाख रुपए का है। 15 लाख रुपए कौन से? 15 लाख से ज्यादा मिल गया आपको। जो अरे इज्जत बड़ी होती है, पैसा बड़ा होता है, पैसा होता है, फिर इज्जत है ना आपकी आज देश में? हर आदमी पूछता है, कहीं समझौता लड़ाई झगड़ा होता है, मोदी क्यों बुलाते हैं? इंडिया का नाम क्यों आ रहा है? क्यों भारत का नाम आ रहा है? इसीलिए आ रहा है कि उसका हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है इन 9 सालों के अंदर। और से और क्या चाहिए आपको? राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा है? राहुल गांधी क्यों नहीं आ अपने कर्मों से नहीं आ रहा वो। कुली बन रहे हैं, मोटर मैकेनिक बन रहे हैं। ड्रामा तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ड्रामा करना पड़ेगा ना। खाली बक्से उठाओ, कुली बन जाओ, इससे कोई सत्ता हासिल थोड़ी होगी। जैसे वो मोदी आया ऐसे तुम भी आओ। कौन इससे पहले 74 साल के अंदर 70 साल के अंदर कांग्रेस थी, उससे पहले बेरोजगारी खत्म होगी नहीं क्या? उससे पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? फिर विपक्ष बोल रहा है ड्रामेबाजी तो 9 साल मोदी जी ने की है। नहीं, वो तो विज्ञापनों में काम हुआ, जमीन पे काम। वो तो केजरीवाल भी कर रहे हैं। 900 करोड़ 960 करोड़ रुपए लग गया है, वो कहाँ गया? फिर वो विज्ञापन में गया ना वो। अगर मोदी जी कर रहे हैं तो क्या हुआ?